Hello and welcome to Aspire Adda. Hello and welcome to Aspire हेलो Adda. एंड वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम अकाउंट असिस्टेंट के बायोलॉजी का एक पोर्शन जो हमारी बायो चल रही है उसी में ही कंटिन्यू रखेंगे। उसमें मेंशन्ड है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो, हम खाना खाते हैं, ठीक है। उस खाना खाने के बाद हमारी बॉडी में क्या क्या रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स क्या रोल प्ले करते हैं, प्रोटीन क्या करते हैं, फैट क्या करते हैं, मिनरल्स क्या करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। खाना खाना और उससे एनर्जी वगैरह कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। अब न्यूट्रिशन में हमें क्या क्या पढ़ना है? न्यूट्रिशन में हमें पढ़ना होता है सबसे पहले विटामिन्स, और न्यूट्रिशन में हमें पढ़ना होता कार्बोहाइड्रेट्स, और पढ़ना होता प्रोटीन्स, और पढ़ना होता है फैट्स। तो ये पूरा टॉपिक जो है ये मैं कवर करूंगा आपका न्यूट्रिशन का। एक एक चीज आप पहले सुनिए, फिर अपनी लैंग्वेज में उसको लिखने की कोशिश कीजिए। यही लर्निंग का बेहतरीन तरीका होता है। किसी के नोट लिखना, उसको कॉपी करवा लेना, दिस इज नॉट अ वे ऑफ लर्निंग। जब आप खुद लिखेंगे तब लर्निंग होगी। तो शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन देखो क्या होता है। न्यूट्रिशन में हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? विटामिन्स। तो आपने विटामिन जिंदगी में नहीं पढ़ा है, आप आराम से सुनिए, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहली बात, विटामिन होते क्या हैं? तो विटामिन्स एनर्जी कंपाउंड होते हैं। विटामिन क्या होती हैं? एनर्जी कंपाउंड। यानी कि विटामिन एनर्जी की चीजें होती हैं, मगर ये हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं देती। ये बात भी याद रखना है। तो बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर एनर्जी कंपाउंड बट दे डू नॉट गिव एनर्जी? तो वो कौन सी हैं? विटामिन्स, ठीक है। तो विटामिन एनर्जी के कंपाउंड होते हैं बट विटामिन एनर्जी नहीं देते। एक पॉइंट हो गया ये वाला। दूसरा पॉइंट, ये विटामिन हमारी बॉडी में होती कहां पे हैं? तो विटामिन होती हैं हमारे लीवर में, विटामिन होती हमारे ब्लड में। ज्यादा होती हैं लीवर में और कम होती हैं ब्लड में। जो ब्लड में विटामिन होती वो ट्रेसेस में होती हैं, बहुत कम, ठीक है। और जो विटामिन टर्म है, ये टर्म यानी कि नाम दिया था एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था सी फंक, चार्ल्स फंक, ठीक है। यहां तक तो अभी तक हमने 3 पॉइंट पढ़े। विटामिन्स एनर्जी के कंपाउंड होते हैं मगर एनर्जी नहीं देते। विटामिन हमारे लीवर में होते हैं, हमारे ब्लड में होते। विटामिन नाम सी फंक ने दिया है। यहां तक ठीक है। अब अगर विटामिन एनर्जी नहीं देते तो आखिर ये करती क्या है? विटामिन्स क्या रोल प्ले करती हैं? तो हम जो भी खाना खाते हैं और जो भी हमारी बॉडी में प्रोसेस चल रहे होते हैं उनको बोलते हैं बायोलॉजिकल एक्शंस। उन बायोलॉजिकल एक्शन या रिएक्शंस को विटामिन रेगुलेट करती हैं, ठीक है। तो विटामिन्स क्या करती हैं? हमारे बायोलॉजिकल एक्शंस को रेगुलेट करते हैं। अभी तक हमने विटामिन की इंट्रोडक्शन पढ़ी। तो क्या क्या? विटामिन एनर्जी कंपाउंड होते बट एनर्जी नहीं देती, ये लीवर में होती हैं और उसके बाद ब्लड में, और नाम सी फंक ने दिया है, ये बायोलॉजिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता, रेगुलेट करती हैं। अब विटामिन्स 2 किस्म की होती हैं। कुछ विटामिन्स वो होती हैं जो हमारी बॉडी में पानी के साथ डिसॉल्व हो जाती हैं, उनको बोलते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि B1, B2, B3, B5, B9, B11, B12, ये सारी विटामिन क्या हैं? बी कॉम्प्लेक्स। उसके अलावा विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं इसको, ये भी क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन। ये ऐसे भी पेपर में आता सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल विटामिन।
तो बी कॉम्प्लेक्स और सी कौन सी हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारी क्या हैं? फैट सॉल्युबल। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता कि हमारी बॉडी में फैट होना जरूरी है इन विटामिन को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो फैट भी जरूरी होता है। ठीक है, इतनी बातें पता चल गई आपको। अब देखो, जितनी बातें मैंने बोली ये स्क्रीन पे लिखी हैं। विटामिन जो हैं, नाम सी फंक ने दिया, बायोलॉजिकल रिएक्शन को रेगुलेट करती हैं। ये एनर्जी कंपाउंड होती हैं बट एनर्जी नहीं देती। लीवर में होता विटामिन स्टोर्ड, उसके बाद ब्लड में। फैट सॉल्युबल होती हैं ए, डी, ई, के। वाटर सॉल्युबल होती हैं बी कॉम्प्लेक्स और सी। यहां तक ठीक है। अब हम एक एक करके इन विटामिन्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन ए क्या होती है। विटामिन ए जो होती है ये आंखों के लिए अच्छी होती है। विटामिन ए इज गुड फॉर आईज। ठीक है। हर विटामिन का केमिकल नाम भी याद रखना जरूरी है। इसका केमिकल नेम है रेटिनोल, या इसको कैराटीन भी बोलते हैं। एक CAROTEN होता है, वो नहीं है, ये CARATEN है। ये इसका पुराना नाम है, आजकल ये यूज नहीं होता। तो विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है? रेटिनोल। इसके सोर्सेज क्या हैं? कैरेट गाजर में होती है, बीट रूट चुकंदर में होती है, ग्रीन वेजिटेबल्स में होती है और पालक में होती है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। अब ये नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। देखो, सुनिए आराम से। ये हमारी आंख होती है, ठीक है। ये ह्यूमन आई मैं ऐसे बना रहा हूं हल्का सा। आई के बीच यहां पे लेंस होता है। इस पोर्शन को रेटिना बोलते हैं, ठीक है, इतना तो पता है आपको। यहां पे दो किस्म के सेल होते हैं, एक होते हैं रॉड सेल और दूसरे होते हैं कोन सेल। ठीक है। जो ये कोन सेल होते हैं ये कलर को देखते हैं। अलग अलग कलर हम देखते हैं ना, लाल, नीला, पीला, काला, हरा, तो ये कोन सेल देखते हैं। रॉड सेल क्या करते हैं? ये ब्लैक एंड व्हाइट चीजों को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। रॉड सेल क्या करते? ब्लैक एंड व्हाइट। और कोन सेल क्या करते? कलर। अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए नहीं होगी, तो जब विटामिन ए नहीं होगी तो ये रॉड सेल वीक हो जाएंगे। जब रॉड सेल वीक, तो ये ब्लैक चीजों को अब देख नहीं पाएंगे अच्छे से। तो इसी डेफिशिएंसी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। अंधेरे में नहीं दिखता, काली चीजें अच्छे से नहीं दिखती हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। यहां पे रेटिनोल विटामिन ए का नाम है। लीवर में जाती है रेटिनोल। लीवर इसको क्या करता है? रोडोप्सिन पिगमेंट में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? एक पिगमेंट में, जिसको बोलते हैं रोडोप्सिन। और ये रोडोप्सिन पिगमेंट अच्छी होती है रॉड सेल के लिए। जब रॉड सेल हेल्दी होंगे तो वो देखेंगे ब्लैक एंड व्हाइट चीजों को। अगर रॉड सेल वीक होंगे तो वो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, ये है इसकी नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब। उसके बाद यानी कि डे नाइट में और डार्कनेस में नहीं दिखता है। ठीक है, यहां तक। कौन सेल देखते हैं कलर को, और रॉड सेल देखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट चीजों को। इतनी बातें पता चल गई। तो विटामिन ए के बारे में हमने क्या पढ़ा? आंखों के लिए अच्छी होती है। सोर्सेज क्या है ये हमने पढ़ा। डिजीज क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। और ये याद रखना, इसको रेटिनोल या कैराटीन भी बोलते हैं। और मैंने आपको बता दिया नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है। ठीक है। विटामिन ए होती है वाटर सोलुबल, फैट सोलुबल। उसके बाद विटामिन डी भी होती है फैट सोलुबल। अब देखते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफिरोल। क्या होता है? विटामिन ए को क्या बोलते? रेटिनोल। डी को बोलते कैल्सीफिरोल। विटामिन डी तो आपको पता है दूध में होती, अंडे में होती, सारे नॉन वेजिटेबल में होती, बनाना और फिश में,
और सनलाइट। इसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो इससे दो बीमारियां होती हैं। एक होता है रिकेट्स। रिकेट का मतलब होता है हड्डियां मुड़ जाती हैं, मगर किस में? बच्चों में। एक होता है ऑस्टोमलेशिया, ये किस में होता है? बड़ों में। जब बड़ों में हड्डियां वगैरह मुड़ने लगे, वीक हो जाएं, तो उसको बोलते हैं ऑस्टोमलेशिया। और जब बच्चों पे यही प्रॉब्लम हो तो इसको बोलते हैं रिकेट्स। रिकेट्स और ऑस्टोमलेशिया। ठीक है यहां तक। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो विटामिन डी होती है, विटामिन डी इज फाउंड इन स्किन। हमारी स्किन में पहले से ही होती है, बट ये एक्टिवेट तब होती है जब हमें सनलाइट मिलती है। ठीक है, इतनी बातें पता चल गई आपको। अब एक नोट करके ये भी लिख दो कि विटामिन डी इज आल्सो नोन एज हार्मोन। अब हार्मोन क्या होता है? देखो, जब हम पैदा होते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी जिंदगी में कमी नहीं होती। विटामिन ए की कमी होती है, बी की, सी की, ई की कमी होती। जिस चीज की कमी नहीं होती उसको बोलते हैं हार्मोन। ठीक है, अब हार्मोन के बारे में ये पढ़ेंगे आगे कि ये हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल चेंजेस कैसे करते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। विटामिन डी की कमी नहीं होती कभी, बट आपने तो सुना होगा कि डॉक्टर बोलते हैं विटामिन डी की कमी है। हमारी स्किन में ये पहले से ही स्टोर होती है, सिर्फ हमें सनलाइट की जरूरत होती है इसको एक्टिवेट करने के लिए, इसलिए इसको हार्मोन भी बोलते हैं। तो विच विटामिन इज आल्सो नोन एज हार्मोन? विटामिन डी इज नोन एज हार्मोन। ठीक है, विटामिन ए पढ़ी, उसका नाम पढ़ा, उसके रिसोर्सेज पढ़े, डेफिशिएंसी पढ़ी। डी विटामिन, उसके नेम पढ़े और उसके डेफिशिएंसी। विटामिन ई जो होती है ये स्किन के लिए अच्छी होती है। इसका केमिकल नेम है टोकोफिरोल। विटामिन ई को क्या बोलते हैं? टोकोफिरोल। ये किस में होती है? सारी पानी वाली चीजों में। वाटरमेलन में होती, मेलन में, पोमग्रेनेट में, कोकोनट में होती, किकम्बर में होती, सब पानी वाली चीजों। अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाए तो इससे स्किन में झुर्रियां पड़ जाती हैं और अर्ली एजिंग हो जाती है। फर्टिलिटी इन विमेन कम हो जाती है, यानी कि विमेन जो होती है वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाती, वो फर्टिलिटी कम हो जाती है, इनफर्टाइल। विटामिन ई इज आल्सो नोन एज ब्यूटी विटामिन, खूबसूरती वाली विटामिन बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते विटामिन के क्या होती है। तो विटामिन के जो होती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब ब्लड क्लॉटिंग के बारे में हम आपको बताएं, जब हम ब्लड पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा। ब्लड में होता है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन। ये ब्लड के प्लाज्मा में प्रोटीन्स होते हैं। फाइब्रिनोजन मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है और विटामिन के भी ब्लड को क्लॉट कराती है, कोगुलेशन प्रोसेस करवाती है। इसका केमिकल नेम है फॉलीक्यूकिन। हमें मिलती कहाँ से है? पालक से, ग्रीन वेजिटेबल से, फिश लीवर से, इन चीजों से। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, हमारा ब्लड बहता रहेगा, बहता रहेगा, बहता रहेगा। ठीक है, और इससे या क्या होगा, या तो ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा इन ह्यूमंस बॉडी, यानी कि अगर 5 मिनट में ब्लड क्लॉट होना चाहिए था तो 10-15 मिनट लगेंगे, ज्यादा टाइम लगता है इससे ब्लड क्लॉट होने में, इसकी डेफिशिएंसी से। ठीक है, तो विटामिन ए पढ़ा, डी पढ़ा, ई पढ़ा, के पढ़ा। अब विटामिन बी कम्प्लेक्स भी पढ़ लेते हैं हम। देखो, विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है उसका क्या है, उसमें ढेर सारी विटामिन B1, B2, B3 ऐसी ढेर सारी विटामिन आती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन B1। विटामिन B1 का केमिकल नेम है थायमिन। क्या नाम है इसका? थायमिन। ये मिलती किस में है? राइस में, वीट में, कॉर्न में, सोयाबीन, ड्राई फ्रूट। अच्छा, एक बात कि इनके सोर्सेज जरा पेपर में कम आते हैं क्योंकि ये हर चीज में बी कम्प्लेक्स विटामिन मिलती हैं। और इसका सिर्फ आपको ये बात याद रख दो, इट इज फाउंड इन माल्ट सीड। माल्ट का मतलब होता है बीज वाले सीड। जो चावल होते हैं वो बीज होता है, वीट बीज होता है, कॉर्न बीज होता है, इनमें मिलती है ये। ठीक है, उसके बाद इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? इसकी डेफिशिएंसी से बीमारी होती है बेरी बेरी। अब ये बेरी बेरी क्या होता है? अब सुनिए, ये हमारा, ये मैं इसको फिर से बनाता हूं,
ये हमारा हाथ है, ठीक है, हाथ है हमारा। अब हमारे हाथ ने क्या किया, किसी चीज को छुआ, टच किया, तो ये जो न्यूरॉन होते हैं, नर्व्स होते हैं, ये हमारे ब्रेन में मैसेज ले जाते हैं और ब्रेन में पता चलता है कि हमने किसी चीज को छुआ। अगर विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारा ये जो बीच का नर्वस सिस्टम है ये डैमेज हो जाता है। तो जब नर्वस सिस्टम डैमेज, तो ये मसल की मूवमेंट नहीं करवाता है, हाथ नहीं हिलेगा हमारा। अगर टोटली विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी हो जाए तो पैरालाइज्ड हो जाता है, वो हिस्सा मूव नहीं करता। तो इसको बोलते हैं इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम, मसल पैरालाइज हो जाते हैं। तो मुझे बताओ कौन सी विटामिन से नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट होता है? बी 1 से। मसल पैरालाइज किससे होती है? बी 1 से। बेरी बेरी डिजीज में क्या होता है? मसल पैरालाइज हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम में इफेक्ट हो जाता है, बंदा मूवमेंट नहीं कर सकता उस एरिया की, ठीक है। तो बी 1 को बोलते हैं थायामिन। ये सारी माल्ट वाली चीजों में होती है, इसकी डेफिशिएंसी बेरी बेरी, मसल पैरालाइज हो जाते हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम में इफेक्ट होता है। अब विटामिन बी 2 देखते हैं। बी 2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। ये जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, दूध वाले प्रोडक्ट, उनमें होती है। इसी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, अगर विटामिन बी 2 कमी हो जाए, हमारी जुबान पे छाले पड़ जाते हैं, ब्लिस्टर ऑन टंग एंड लिप्स। जुबान पे भी, यानी कि जीभ पे, और हमारे टंग पे और लिप्स में क्या हो जाते हैं? छाले हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं बड़े बड़े। विटामिन बी 2 के बारे में सबसे खास बात, इसको येलो विटामिन बोलते हैं। येलो विटामिन इसलिए बोलते हैं कि ये सबसे ज्यादा पाई जाती है काऊ के दूध में। और काऊ का दूध क्या होता है? काऊ का दूध होता है पीला, येलो कलर का, तो उसमें राइबोफ्लेविन पिगमेंट होती है। राइबोफ्लेविन विटामिन बी 2 को बोलते हैं। तो बताइए, येलो मिल्क ऑफ को इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन? तो कौन सी विटामिन? बी 2, ठीक है। बी 1 पढ़ी, बी 2 पढ़ी, उसके बाद देखिए विटामिन बी 3। जो विटामिन बी 3 है इसको बोलते हैं नायासिन, या इसको निकोटीन एसिड भी बोलते हैं। देखो, जिस विटामिन के साथ एसिड नाम जुड़ जाता है वो ज्यादा जरूरी होता है। पेपर में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विटामिन, तो निकोटीन एसिड लगता है कि विटामिन नहीं होगी, बट ये क्या है? एसिड है। जैसे विटामिन सी भी होती है, अभी पढ़ेंगे। ये होती है मशरूम में, पनीर में, दूध में और एग में, इन सब चीजों में होती है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? हमारी स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, और स्किन के इन्फेक्शन को बोलते हैं पेलेग्रा। अगर आपकी स्किन में रैशेज हो जाते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी कि बीकासूल का एक पत्ता देगा 28-30 रुपए का, और बोलेगा ये खाओ 10-12 दिन। हाँ, बीकासूल तो ऐसे भी खाते लोग, अच्छा होता है वो सेहत के लिए। तो इससे हमारी स्किन में जो रैशेज होती हैं वो ठीक होती हैं, उसको पेलेग्रा बोलते हैं। स्किन में रैशेज को बोलते हैं पेलेग्रा। विटामिन बी 5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। क्या बोलते? पेंटोथेनिक एसिड। देखो ये भी एसिड है। ये मिलती आंवला में, नॉन वेज में, फिश लीवर में, मिल्क में, इन चीजों में मिलती है। और विटामिन बी 5 की डेफिशिएंसी से क्या होता है? बाल गिरते हैं, गंजापन आ जाता है, ठीक है। बाल किस विटामिन की कमी से गिरते हैं? विटामिन बी 5 की। और विटामिन बी 6 को पायरोडॉक्सिन बोलते हैं। बस इनके नाम ही याद रखने। विटामिन बी 6 को बोलते हैं पायरोडॉक्सिन। ये अनार में होती है, बीट रूट में, कोकोनट वाटर में, इन चीजों में होती है। इसके भी सोर्सेज जरा कम याद रखने, सिर्फ डेफिशिएंसी याद रख दो। इससे क्या होता है? माइल्ड एनीमिया होता है। अब मैं आपको बताता हूं पहले माइल्ड एनीमिया क्या होता है। सुनो, हमारे ब्लड में, ये तो आप सबको पता है, आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल। हमारे ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल होते हैं। आरबीसी में होती है हीमोग्लोबिन। क्या होती है? हीमोग्लोबिन। अगर आरबीसी की फॉर्मेशन रुक जाए, आरबीसी बनते कहां पे हैं? बोन मैरो में, बड़ी हड्डियों में। अगर आरबीसी की फॉर्मेशन रुक जाए, उस बीमारी को बोलते माइल्ड एनीमिया। क्या बोलते? माइल्ड एनीमिया। तो विटामिन बी 6 की डेफिशिएंसी से माइल्ड एनीमिया होता है। किडनी में स्टोन भी होता है और डिप्रेशन भी होती बंदे को। इसको बोलते
फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी रुक गई है। तो यानी कि इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं विटामिन B6 से आरबीसी हमारी बॉडी में ज्यादा बनते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं विटामिन B7। विटामिन B7 जो होती है इसको H विटामिन बोलते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज H विटामिन। H विटामिन, इसका दूसरा नाम है बायोटीन। ये आंवले में, नॉन वेज में, इनमें होती है। ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। और अगर विटामिन B7 की कमी हो जाए तो हमारे बाल सफेद हो जाते हैं। गिरते किससे हैं? B5 से। सफेद किससे होते हैं? व्हाइट किससे होते हैं? B7 से। बालों में एक प्रोटीन होती है, इसको बोलते हैं कैराटीन प्रोटीन। ठीक है, अब इस कैराटीन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? विटामिन B7 से क्या होता है? बाल सफेद हो जाते हैं। B9 विटामिन जो होती है, ये याद रखना, इसको मैलिक एसिड बोलते हैं या फोलिक एसिड बोलते हैं। ये भी देखो ग्रीन वेजिटेबल में, एप्पल में, राइप में, आंवला में, इनके ऑलमोस्ट रिसोर्सेज जो हैं एक ही जैसे हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? इसकी डेफिशिएंसी से होता है परनीशियस एनीमिया। अभी हमने पढ़ा था माइल्ड एनीमिया। माइल्ड एनीमिया में आरबीसी की फॉर्मेशन रुक जाती है। अब मैं आपको बता रहा हूं परनीशियस एनीमिया क्या होता है। देखो हमारे आरबीसी में होती हीमोग्लोबिन, होती ना हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रेड कलर का पिगमेंट होता है जो हमारी बॉडी को क्या देता है? हमारे ब्लड को क्या देता है? लाल कलर देता है। ठीक है, अब जब एक वुमेन बेबी को प्रोड्यूस करती है तो उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होने लगती है। इस हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी को बोलते हैं परनीशियस एनीमिया। मगर ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम होता है। फिर विमेन के नाक में और फेस में काले काले दाग पड़ जाते हैं, है ना, छाइयाँ बोलते हैं उनको। ऐसे छाइयाँ पड़ जाती छोटी छोटी, और फिर डॉक्टर उनको पहले से आयरन के टेबलेट देता है। तो अगर प्रेगनेंसी के टाइम हमारी बॉडी में एनीमिया हो, यानी कि हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाए, उसको बोलते हैं परनीशियस एनीमिया। एनीमिया बहुत किस्म के होते हैं। अगर आरबीसी बनना रुक जाए तो उसको बोलते क्या? माइल्ड एनीमिया। अगर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाए मगर प्रेगनेंसी के टाइम, उसको बोलते परनीशियस एनीमिया। आप पढ़ते विटामिन B12, इसको ब्लू विटामिन बोलते हैं। इसको ब्लू विटामिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोबाल्ट एक मिनरल होता है जिसका कलर ब्लू होता है, वो प्रेजेंट होता है विटामिन B12 में, इसलिए इसको बोलते ब्लू विटामिन। और उसका केमिकल नेम है साइनोकोबाल्मिन। पालक में, नॉन वेज में, इन चीजों में होती है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है ये भी याद रखना है। इसकी डेफिशिएंसी होता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? रेड ब्लड सेल का साइज बढ़ जाता है जिससे वो ब्लास्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं हमारी बॉडी में। तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, माइल्ड एनीमिया, परनीशियस एनीमिया। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको पढ़ के आपको क्लियर करेंगे। विटामिन सी के बारे में तो सबको पता होता है, इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। सारी खट्टी चीजों में होती है, सिट्रस फ्रूट। इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता। स्कर्वी का मतलब जो गम्स होती हैं वो ब्लीड करती हैं, खून आने लगता है दांतों से। तो ये हमने पढ़ा विटामिन्स। ठीक है, अब एक बात आपको याद रखनी है कि जो विटामिन सी के बारे में, विटामिन सी एक हीट सेंसिटिव विटामिन है। ठीक है, यानी कि हीट लगने से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ये नोट बहुत अच्छा है, याद रखना, जूट के पेपर में आया हुआ था कि एक तो सबसे पहले बात ये एक्सेसिव कुकिंग से डिस्ट्रॉय हो जाती है, और दूसरी बात जो याद रखनी है, कैंसर की स्टडी को बोलते ऑन्कोलॉजी। क्या बोलते? ऑन्कोलॉजी। और केमिकल नेम फॉर कैंसर होता है ऑन्कोजिन। जो विटामिन सी होती है ये कैंसर की बीमारी को रोकती है, इसलिए इसको कार्सिनोजेनिक बोलते, या इसको बोलते हैं एंटी कार्सिनोजेनिक। क्या बोलते हैं इसको? एंटी कार्सिनोजेनिक भी बोलते हैं, और या इसको कार्सिनोजेनिक इन नेचर बोलते हैं। तो बताओ कौन से विटामिन को बोलते हैं एंटी कार्सिनोजेनिक? विटामिन सी। बाल किससे गिरते हैं? बाल सफेद किससे होते हैं? स्किन में रैशेज हो जाए तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं? माइल्ड एनीमिया क्या होता?
परनीशियस एनीमिया क्या होता, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता, ये चीजें हमने डिटेल में पढ़ी। आज सिर्फ हमने पढ़ा है विटामिन्स। अभी हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, फिर हम पढ़ेंगे प्रोटीन, फिर पढ़ेंगे फैट। ये न्यूट्रिशन का ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.